सर ये पहली वीडियो में तो नहीं दिखाई, दूसरी वीडियो में भारत सरकार का लगा हुआ बोर्ड दिख रहा है जिसे उस व्यक्ति अनजान व्यक्ति के कहने के बाद उसे हटाया गया है। तो क्या भारत सरकार का बोर्ड उसकी जांच की जाएगी उस गाड़ी को लेकर के, या उस वीडियो की भी जांच की जाएगी? उस वीडियो का भी जांच होगा। वो पहले से जो घटनाक्रम जो हुआ है, सारे लोगों का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा। थानाध्यक्ष उसी दिन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 है राजीव जी को जांच का जिम्मेदारी दिया गया और जांच का रिपोर्ट आने के बाद वस्तुस्थिति जो भी है फैक्ट्स के आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, 2 दिन से जो पूरे दरभंगा से बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, एक पक्ष लोगों ने देखा, लेकिन हमने आज दूसरा पक्ष दिखा है। विनय कुमार सिंह जो कि उस घटना यानी थाना प्रभारी की उस घटना से पहले ही जो वीडियो बनाया था, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक भी है, उस पर निर्णय लेने की भी आवश्यकता। दरभंगा एसएसपी हमारे साथ, उन्होंने भी उस वीडियो को, सर आपने उस वीडियो को देखा, दूसरा वीडियो जो वायरल? हाँ जी, हमने देखा है। और जिस दिन हम निलंबित किए थे थानाध्यक्ष, उसी दिन हम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 है राजीव जी को हम जांच का जिम्मेदारी दिया गया और जांच का रिपोर्ट आने के बाद वस्तुस्थिति जो भी है फैक्ट्स के आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। सर ये पहले वीडियो में तो नहीं दिखाई, दूसरी वीडियो में भारत सरकार का लगा हुआ बोर्ड दिख रहा है जिसे उस व्यक्ति अनजान व्यक्ति के कहने के बाद उसे हटाया गया है। तो क्या भारत सरकार का बोर्ड उसकी जांच की जाएगी उस गाड़ी को लेकर के, या उस वीडियो की भी जांच की जाएगी? उस वीडियो का भी जांच होगा। वो पहले से जो घटनाक्रम जो हुआ है, सारे लोगों का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा और कार का भी जांच होगा और उसका बोर्ड लगाया था, किस परिस्थिति में लगाया था, और उसको सारा चीज़ का जांच होगा। जांच होने के बाद कार्रवाई होगा। सर एक और जुड़ावा सवाल है, क्या कोई भी आदमी भारत सरकार, बिहार सरकार का बोर्ड लगा के नो एंट्री में प्रवेश कर सकता है? क्योंकि ये बड़ा सवाल हुआ कि उस वजह से उस दिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी था और जाम भी था और करीब 1 घंटे लगभग जाम रहा वहाँ से। 1 वे में उल्टा चलना भी गलत है, उसके लिए भी फ़ाइन होता है। और अगर प्राइवेट गाड़ी, निजी वाहन है, अगर बोर्ड गलत तरीके से लगा गया तो वो भी गलत है। और जाँच में जो फैक्ट्स आएंगे उसको देखेंगे। हम तो जाँच दिए, वो पूरा फैक्ट्स आने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। दरभंगा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वन वे को लेकर के 2 व्हीलर का भी वन वे है, इसलिए बहस हो जाती है, कई बार हमने खुद देखा है। तो उन लोगों को क्या संदेश देंगे? और जो पुलिस पदाधिकारी है वो किस तरह, क्या माइकिंग की भी व्यवस्था की जाएगी एक बार, ताकि अवेयरनेस के लिए? देखिए, कल भी हम देखे होंगे कि आप मीडिया में देख रहे हैं कि डीएसपी ट्रैफिक के द्वारा अवेयरनेस भी क्रिएट किया गया, हेलमेट का वितरण भी किया गया। तो लगातार ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। बट हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कानून का पालन करे, रूल्स जो बनाएगा उसको पालन करे, तो शॉर्टकट नहीं ढूंढे। और जब पुलिस पकड़ती है तो उसमें बहस कर लेते हैं और कुछ लोग लालच भी देते हैं और कुछ लोग बहस करके मारपीट भी करने का उतारू हो जाते हैं। अभी एक बार डीटीओ साहब का जो खुद अपने टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे, उस टाइम घेराव भी हो गया। ये 1 वे में फ़ाइन कर रहे थे। हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करने हैं कि जो रूल्स और जो रेगुलेशंस बनाए हैं ये सारा पब्लिक के लिए है, क्योंकि रोड संकीर्ण है और गाड़ी बहुत संख्या बढ़ गई है शहर में। अगर 1 वे का पालन नहीं करें तो फिर तो उसमें दिक्कत होगा, क्योंकि उसी रोड पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ का एम्बुलेंस चलता है और मरीज़ लोगों को दिक्कत होता है। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि कानून का पालन करें। कब तक रिपोर्ट आ जाएगी सर दूसरे वीडियो की भी? जांच दी है, जांच जब रिपोर्ट आएगा तो कार्रवाई। धन्यवाद। हमारे साथ दरभंगा एसएसपी हैं। देखिए, कई मामले ऐसे होते हैं जिसकी गंभीरता से जांच आवश्यक है और ये कार्रवाई इसलिए भी होना आवश्यक है कि पूरे दरभंगा में, इस बिहार में चर्चा चल रही है। हम हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।